प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ले रहा है हिस्सों। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी हो रहा है शामिल। अयोध्या में आज गर्भगृह में राखी जावेली रामलल्ला री मूर्ति राम मंदिर ल्याबा जाबा माथी उत्साहित दिख्या श्रद्धालु। राज्य कैबिनेट की पहली बैठक आज ही प्रस्तावित बैठक में लिया जा सके है कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत राख्या जा रहा है शिविर। आमजन ने केंद्र सरकारी योजनाओं शू कर्यो जा रह्यो है लाभान्वित। और पूर्वी हवावारा प्रभाव से प्रदेश रा कई हिस्सा में छायो घनो कोहरो, जनजीवन हो रह्यो है प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारतीय संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों से संवाद कर रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि रे साथ ही देश भर से विकसित भारतीय संकल्प यात्रा रा हजारों लाभार्थी शामिल हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम। मल्लिकान गारू नमस्कार। मल्लिका गारू जी आप बैठिए, आप बैठिए। आपको भी नमस्कार और वहां उपस्थित सभी को नमस्कार और देश भर में हमारे साथ जुड़े हुए सबको मेरा नमस्कार। मल्लिका गारू जरा अपने विषय में बताइए। मेरे नाम मावरा मल्लिकार्जुन रेड्डी है। इसी तरह का बात कर बहुत प्रेरणादायक है सर। मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 2014 तक एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किया। यानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे? यस सर। तो कहाँ काम करते थे? 2014 तक खेती कर रहा हूँ सर। नहीं, उसके पहले मल्टीनेशनल में काम करते थे तो किस जगह पे थे, रहते थे, कहाँ काम करते थे? हैदराबाद में सिमेंटिक स्पेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम किया सर। तो हैदराबाद छोड़ करके गांव में आए तो आपकी पत्नी तो नाराज होगी आप पर। मेरा पत्नी आल्सो ग्रेजुएट हूँ सर। ये बच्चे भी आपको गुस्सा कर दी होगी कि आप हैदराबाद छोड़ करके गांव में आ गए। हालात खुशी है सर, खुशी है सर। वी आर हैप्पी सर। सभी खुशी। अच्छा मल्लिकार्जुन जी, बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय आपको ये खेती करने का विचार कैसे आया? खेती मेरे को बहुत पसंद है सर। खेती करने के लिए पढ़ने लिखना लोगों से और अच्छी खेती करता है सर। मैं मानता हूँ मेरा सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केवीके शास्त्रवेत्ता करीमनगर को सूचना और सलाह से मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ सर। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली पालन कर तो एंड प्राकृतिक खेती भी कर शुरू किया है सर। यानी आपने खेती के जितने पहलू है सभी पहलू को अपनाया है और सब में से कमाई होती है। भगवान श्री राम रा बाल रूप श्री राम लल्ला रो स्वागत करवा खातर अयोध्या पूरी तरह से सजगी है। 22 जनवरी ने होबा वाली प्राण प्रतिष्ठा सु पहली आज राम लल्ला री मूर्ति ने राम मंदिर रा गर्भगृह माए विराजमान कर्यो जावेलो। काल मूर्ति ने अयोध्या रा राम मंदिर माए ल्यायो गयो। मंदिर माए मूर्ति खातर ल्याबा माथी श्रद्धालु खासा उत्साहित नजर आ रहा है।
राज्य कैबिनेट की पहली बैठक आज प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री अध्यक्षता में होबा वाली कैबिनेट री बैठक में मंत्रिमंडल रा सगला सदस्य ने बुलायो गयो। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला भी लिया जाबारी संभावना है। अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रो आज सु जयपुर रा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे ठहराव शुरू होवेगो। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे वंदे भारत ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो। इन मौका माथे सांसद कया के इन ट्रेन रा गांधीनगर रेलवे स्टेशन माथे ठहराव सु यात्रिया री टेम री बचत होवेली। काफ़ी समय से जब से वंदे भारत चली थी तब से गांधीनगर ठहराव का लोगों का काफ़ी आवेदन था, आग्रह था और आज वो दिन आ गया जब वो गांधीनगर स्टेशन जाने में भी रुकेगी और आने में भी रुकेगी। यहाँ के लोग कम से कम यहाँ 5 विधानसभाएं जो ऐसी हैं जो यहाँ से लगती हुई है उनके लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। वहाँ स्टेशन जाते थे तो कंजेशन भीड़ भाड़ में जाना पड़ता था, पैसा लगता था, समय लगता था। अब यहाँ पर अपने समय से स्टेशन पर आएंगे और वापस दिल्ली से आएंगे तो वापस अपने घर पे आराम से चले जाएंगे। चूरू जिला रा सादुलपुर शहर रा 6 थाना रा 77 गांव एड़ा है जठे अपराध मुक्त है। इन गांव में विवादारो आपस में बैठकर समाधान करियो जावे है। इन क्षेत्र में लागबा वाला थाना में कोई भी मामलो दर्ज नहीं है। सादुलपुर एएसपी दफ्तर कानीसू इन गांवा रा सरपंच अरे जनप्रतिनिधियों ने सम्मानित करियो गयो। कार्यक्रम में पुलिस रा अधिकारी राजगढ़ और तारानगर सर्किल रा लोगारो भी मान करियो गयो है। अरे अभी नजर डाला विकसित भारत की संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माथे। प्रदेश भर में विकसित भारत की संकल्प यात्रा रे तहत कई शिविर रखा जा रहा है। झुंझुनू जिला में भी शिविरारो आयोजन करियो जा रही है। इन्हीं कड़ी में झुंझुनूरा शहीद परमवीर पीरू सिंह स्कूल परिसर में शिविर रखियो जा रही है जिनमें आमजन ने केंद्र सरकार योजना वाली जानकारी देरवा ने फायदो दियो जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज कैंप नगर परिषद में शुरू हो रहा है। जिले में 16 दिसंबर से शुरू हुआ था और 198 ग्राम पंचायतों में होता हुआ आज नगर परिषद से भी शुरुआत हो रही है। मुझे कहते बड़ा गर्व हो रहा है कि आयुष्मान कार्ड हो, चाहे KYC हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, आज जो समीक्षा के दौरान झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर आ रहा है। ये झुंझुनू जिले के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। मैं देख रहा हूँ इस तरह के कार्यक्रम बनाया है मोदी जी ने कि बच्चों के विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज प्रतियोगिता, बाल स्वास्थ्य प्रतियोगिता, इस तरह के आयोजन किए हैं जिससे लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारे कच्चे मकान थे, हमने मोदी जी ने दिए, जब पक्के मकान बनाए। मोदी जी को धन्यवाद। मैं पहले चूल्हा पर रोटी बनाया करता, अब माना है ना गैस मिल गया, मोदी जी गैस दिया, जब ऐसा धुआं से मुक्ति मिल गई माना, अरे माना आराम हो गया हमारा। मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को 10,000 का लोन मिला कारोबार के लिए, आज 50,000 का भी लोन मिल गया। हमारे मकान को रेपिया दिया है, कच्चा मकान था वो पक्का मकान दिया है, मकान करा के दिया है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा प्रदेशवासियों खातर वरदान साबित हो रही है। हनुमानगढ़ जिला री हांसलिया ग्राम पंचायत में रखा जा रहा शिविरा में लोग केंद्र सरकार की कई योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। आओ देखा एक रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के हांसलिया ग्राम पंचायत में आयोजित किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आम जन को केंद्र की कई योजनाओं का फायदा मिल रहा है।
महिलाओं का कहना है कि उन्हें उज्ज्वला योजना की बदौलत आज चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताती हैं। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, जिससे बहुत दिक्कत होती थी। खाना बनाने में समय भी ज़्यादा लगता था और धुएं से बहुत परेशानी होती थी। अब प्रधानमंत्री जी की वजह से हमें उज्ज्वला गैस से हमें गैस की प्राप्ति हुई है, जिससे खाना बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। बहुत सुख सुविधा हुई है, जिसकी वजह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे उज्ज्वल योजना का लाभ मिला है। गैस सिलेंडर पहले मैं चूल्हे पे लकड़ियों से काम करती थी, अब मैं गैस सिलेंडर पर काम कर रही हूँ। मुझे धुएं से छुटकारा मिला है। शिविर में आए किसान त्रिलोक सिंह ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन्हें फसलों में काफी फायदा मिल रहा है। बयान लगा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कि योजना के बारे में हमें बताया गया, जैसे कि हम डॉक्टर से अपने शरीर की जांच करवा कर दवाई लेते हैं, उसी प्रकार हमारे ग्राम पंचायत हांसलिया में आज कैंप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो आयोजन किया गया है, उससे हमें बहुत फायदे होते हैं। उसमें हमारी मिट्टी का जांच होती है, उसमें हमें पता लग जाता है हमारी ज़मीन में कौन से तत्वों की कमी है और हमें उनको वही तत्व देने चाहिए जिनकी ज़रूरत होती है। कोई ऐसे तत्व हैं जिनकी ज़मीन में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और हम उन्हें बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन का नुकसान होता है, फसल का भी नुकसान होता है। उन छिड़कने की बजाय उनका छिड़काव करना चाहिए, जो कि सीधा पत्तों पर जाए और सीधा जड़ों में असर करे। और इस नरेंद्र मोदी जी की योजना का मैंने लाभ लिया है। ये बहुत अच्छी योजना है, हम सबको मिलकर इसका योजना का लाभ लेना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में मोदी सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य असल मायनों में साकार होता नजर आ रहा है। आम लोगों की जिंदगी में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं बदलाव ला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अरे पूर्वी हवारा प्रभाव सु राजस्थान रा कई भागा में अति घणो कोहरो छायो रियो। लारला 24 घंटा में सबसे कम अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर जिला में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि लारला 2-3 दिना में राजस्थान रा कई हिस्सा में शीतलहर चालबारी संभावना है। पिछले 2-3 दिनों में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा व कहीं कहीं अति शीत दिन की परिस्थितियां दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान गंगानगर में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो कि औसत से करीब 12 डिग्री सेल्सियस नीचे है। यानी उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं अति शीत दिन की परिस्थितियां बनी हुई है। अति घना कोहरा और शीत दिन की परिस्थितियां अभी भी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं घने से अति घना कोहरा अगले 2 दिनों के दौरान, और कोहरे के कारण दिन का अधिकतम तापमान औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं नीचे दर्ज किया जा सकता है। और खास खबर एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ले रहा है हिस्सों। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी हो रहा है शामिल। अयोध्या में आज गर्भगृह में राखी जावेली रामलल्ला री मूर्ति रा मंदिर ल्याबा जाबा माथी उत्साहित दिख्या श्रद्धालु। राज्य कैबिनेट की पहली बैठक आज प्रस्तावित बैठक में लिया जा सके है कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत रखा जा रहा है शिविर। आमजन ने केंद्र सरकारी योजना वसू करो जा रही है लाभान्वित। और पूर्वी हवावारा प्रभाव सु प्रदेश रा कई हिस्सा में छायो घनो कोहरो, जनजीवन हो रही है प्रभावित।
राजस्थानी खबरां में इतरो ही। नमस्कार।